मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में दुनिया भर के उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के अभियान पर निकले हुए हैं। इन दिनों वे ब्रिटेन में निवेशकों और उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। इसी के तहत बीते दिन सीएम मोहन यादव ने बीते दिन लंदन में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश रोड शो में आयोजन किया। इसमें उन्होंने लंदन में उद्योगपतियों के साथ इंटरैक्टिव सेशन किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश भर में औद्योगिक विकास में तेजी आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ और माइनिंग प्रोसेस में टॉप पर है। सीएम मोहन यादव ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश का लैंड बैंक भारत के सबसे बड़े लैंड बैंक में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश की नीतियों के बारे में समझाते हुए इन्वेस्टर्स को कहा कि उन्हें राज्य में व्यापार के अनुकूल माहौल मिलेगा। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों को बताया कि भारत में माइनिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। आइए जानते हैं आगे क्या कहना है इस बारे में सीएम मोहन का। देखो, यात्रा का उद्देश्य है कि हम अधिकतर अपने समय का सदुपयोग मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, औद्योगिकरण के लिए, देश और दुनिया के सामने मध्य प्रदेश की एक सशक्त आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम काम करें। और इसीलिए हमने प्रतिपल प्रति मिनट इस बात का ध्यान दिया है। और मैं तो आज जिस ढंग से जर्मनी और यूके के दौरे के बाद कह सकता हूं कि हमारे जितने बौद्धिक क्षमता संपन्न युवा है उनके लिए ये जो दौरा एक अलग प्रकार का अवसर लेकर आ रहा है, जब हम अपने सभी तकनीकी संस्थानों के अंदर यहाँ की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ के इन्वेस्टरों को साथ खड़ा करके उनके लिए बहुत अच्छे अवसर की उपलब्धि देना चाहते हैं। तो इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, यहाँ पर भारतीय बौद्धिक क्षमता की बहुत गुंजाइश है। हमारे यहाँ ये भी एक बात है कि मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, हमारे यहाँ स्किल में बड़ी संभावना है। और अगर इनको भाषा का थोड़ा ज्ञान करा दें तो ये हमारे लिए वर्क फोर्स बन करके मध्य प्रदेश को, देश को यहाँ से उनके एक संबंध जोड़ते हुए, यहाँ बड़े पैमाने पर देश तो बहुत धनी है लेकिन मैन पावर की कमी है। तो ऐसे में मैन पावर हम दे दें और ये हमको टेक्नोलॉजी दे दे, एक दूसरे के पूरक बन करके हम आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल ये स्वर्णिम कार्यकाल है। हम सबका सौभाग्य है कि वो हमारे नेता हैं और हमारे नहीं, वो दुनिया के लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़े एक प्रतिमान बन के उभरे हैं, जिनके आधार पर दुनिया उनको हर एक कोई, हम तो हमारे लिए तो आनंद ही, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, उसके भी पोजीशन के लीडर तक कहते काश मोदी जी हमारे होते। इससे अच्छी सौभाग्य की बात क्या होगी। वो ग्लोबल लीडर है और उनकी विजन से देश आगे बढ़ रहा है और उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के नाते से मध्य प्रदेश सरकार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कई प्रस्ताव हमको मिले जिस आधार पर मध्य प्रदेश को इसी भरोसे से आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और प्रत्येक सेक्टर में जिसमें हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं, एग्रीकल्चर का हो, हमारा एआई का हो, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, नई टेक्नोलॉजी का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी सेक्टर में अच्छा रिस्पॉन्स है। जर्मन वालों को समझाना नहीं पड़ता है, जर्मन वाले समझते भी सब है और भविष्य को पढ़ते भी अच्छे से। और मुझे इस बात का संतोष है कि वो मध्य प्रदेश की प्रगति से अवगत है, यशस्वी प्रधानमंत्री के सुशासन से अवगत है। और यही कारण है कि वो अपने चांसलर को पिछली यात्रा से भी जोड़ के, माननीय मोदी जी की मुलाकात से भी देखकर भविष्य में आगे बढ़ते भारत के साथ आगे बढ़ते मध्य प्रदेश में शामिल होकर वो अपनी भविष्य की व्यापारिक उड़ान लेना चाहते हैं। जर्मनी तो हमारा वो राज्य है, वो देश है जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के पहले से यहाँ से संबंध बनाए हैं। जर्मनी सदैव भारत का प्रशंसक रहा है। हमारी साझा विरासत बहुत गौरवशाली रही है। हमारे वेदों को दुनिया से परिचित कराने वाला अगर कोई देश है तो ये जर्मनी है, जिसमें मैक्स मुलर साहब ने कई साल पहले हमारे इस वेदों का अनुवाद करके दुनिया को वेद के उस ज्ञान से परिचय कराया है, संस्कृत के ज्ञान से परिचय कराया। साझा संस्कृति में हमारी जर्मनी से सदैव संबंध हमारे बहुत अतीत के काल से बहुत अच्छे हैं। अगर जर्मन भाषा का व्याकरण, जर्मन भाषा का अतीत का इतिहास हम देखते हैं तो कोई बहुत भाषा ऐसी है जो संस्कृत के नज़दीक है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ जर्मन भाषा सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए तो संस्कृत से नज़दीक है।